वेलकम टू माय चैनल के बी खान भाई। सो वी विल डिस्कस आवर चक्रवृद्धि बैच। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि बैच। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले का ना बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5,000 की राशि पर, क्या 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है हमको वो लिख लेंगे, जो हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमको पी यहाँ पे कितना दिया, ये पी फॉर प्रिंसिपल हमको कितना दिया, और यहाँ पे 5,000 हमको दिया, कितना दिया हमको, यहाँ पे 5,000 दिया, तो आप लोग यहाँ 5,000 दे दीजिए। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर रेट यानी कि आर फॉर रेट के इतना दिया हुआ, हमको 10% दिया, कितना दिया हमको 10% यहाँ पे हमको दिया हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको एन कितना दिया, एन यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग टाइम को एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एन हमको कितना दिया, 2 वर्ष दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 2 वर्ष लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 वर्ष लिख दिए। ठीक है, तो ये तो जो जो आपको दिया हुआ था वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है। ठीक है, अमाउंट क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमको तो यहाँ प्रिंसिपल पता है लेकिन अमाउंट हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए हमको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर। ठीक है, ए बराबर लिखेंगे पी इंटू में, क्या पी इंटू में 1 प्लस, क्या लिखेंगे 1 प्लस आर बटे में 100 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इंटू दीजिए, फिर यहाँ पे एन दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को एज इट इज यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, ए को हम लोग एज इट इज यहीं पे लिख ले। ठीक है, अब पी का मान हमको कितना दिया, 5,000 रुपए दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 5,000 दे देंगे। ठीक है, तो 5,000 आप लोग यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू ऐसे दे दीजिए, 1 है तो 1 दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर आर दिया हुआ। ठीक है, तो आर का मान आपको कितना दिया, 10% दिया। ठीक है, तो हम लोग ऊपर में 10 लिख देंगे। ठीक है, बटे में क्या है 100 है, तो हम लोग यहाँ पे 100 लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमको एन का मान 2 दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, ऊपर 10 और नीचे 100। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना, 5,000, कितना लिखेंगे 5,000 हम लोग ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 10 को सबसे पहले आप लोग 1 से गुना करिए, क्या आएगा आपका 10 ही आएगा। ठीक है, फिर 10 को इस 1 से प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको लोग का 11 हो जाएगा। ठीक है, बटे में यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे लोग 10 दे दीजिए। ठीक है, फिर इंटू भी यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 2 दे दीजिए। ठीक है, 11/10 की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख रहे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, 11/10 को हमको 2 बार गुना करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे, ए बराबर हमको कितना दिया, 5,000 दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5,000 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू हटेगा तो गुना लगेगा, क्या लगेगा, गुना लगेगा। ठीक है, 11/10 को लिखिए यहाँ पे 11/10। ठीक है, फिर गुना एक बार और लिखना है, एक बार तो लिख लिए, हमको 2 बार लिखना है, तो 11/10 हम लोग एक बार और लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो और ऊपर में भी यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर। ठीक है, 50 को हमको गुना करना है, 50 को किससे गुना करना, 11 से और 11 से। ठीक है, तो आप लोग इन दो सभी को जब गुना करिएगा, ठीक है, जब आप इन सभी का आप लोग गुना करिए। ठीक है, इन सभी को जब आप गुना करिएगा तो आप लोग का क्या आएगा, यहाँ पर 6,050 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6,050 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6,050 आपको क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, आपका अमाउंट निकाल के आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। क्या निकालना था हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींच लिया हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आई बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, सी आई बराबर ए माइनस पी, क्या लिखेंगे हम लोग, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर सी आई बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सी आई बराबर। ठीक है, सी आई बराबर क्या होगा,
अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6050 दिया, कितना दिया 6050 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 6050 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट हम लोग 6050 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। माइनस किससे करेंगे, प्रिंसिपल से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया, यहाँ पे 5000 दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 5000 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 5000 आप लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 5000 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ 6050 में से 5000 आप लोग घटाइए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकल के क्या आएगा, आपका 1050 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकल कितना है, आपका 1050 यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जोर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।